गाह के अंदर तशरीफ ले आए। हमारा ये प्रोग्राम कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तरीके से शुरू होने वाला है, लिहाजा हमारे नौजवान साथी अगर सड़कों पर मौजूद हैं तो फौरन पंडाल में तशरीफ ले आए। अगर घरों पर मौजूद हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ उनके कानों के दिलों को खटखटा रही है, तो फौरन अपने दिलों को मौसर कीजिए और अपने दिल को इस चीज़ के लिए बेदार कीजिए कि आज उलमा के वारिसीन, नबियों के वारिसीन उलमा की शक्ल में हमारे मदरसे में तशरीफ फरमा है, तो क्यों हमको ये बेदबी करें, क्यों हम ये उनकी बेदबी करें। अपने बैठकों को छोड़िए और फौरन पंडाल गाह के अंदर तशरीफ ले आए। बुजुर्गों, ये उलमा का, ये मेहमानों की बेदबी हुआ करती है कि ये उलमा इतनी दूर से आप हजरात के इतनासी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए और आप हजरात अपनी बैठकों पर मौजूद रहें, आप हजरात अपनी बातों में मशगूल रहें, आप हजरात अपने बाजारों में खेल तमाशा देखते रहें। ये इन उलमा की, ये इन मेहमानों की बेदबी हुआ करती है। लिहाजा इन उलमा का अदब करते हुए, इन उलमा की इज्जत करते हुए, इन उलमा का एहतराम रखते हुए, इन मदरसे वालों के इस इंतज़ाम का ख्याल करते हुए, यकीनन इन मदरसे वालों ने, नाज़िम आला हज़रत क़ारी इमरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ये जो पंडाल सजाया, ये स्टेज सजाया, ये कुमकुमे लगाए, ये साउंड सिस्टम आप हजरात की मदरसे में कायम किया, तो सिर्फ इस वजह से ताकि आप हजरात की भूख की शिद्दत को मिटाया जाए, आप हजरात की प्यास को ख़त्म किया जाए। तो बुजुर्गों, आप हजरात अपने बैठकों पर मौजूद रहें, आप हजरात अपने घरों में मौजूद रहें और ये उलमा, ये मेहमान यहाँ आप हजरात के सामने स्टेज पर जलवा अफरोज रहें, तो यकीनन ये उलमा का, ये इन मेहमानों का बेअदबी है, इन उलमा की नाएहतरामी है, इन उलमा की पामाली है। लिहाजा नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से अगर चौराहों पर मशगूल हैं, अपनी बातों में मशगूल हैं, बैठकों पर मौजूद हैं, तो अपनी बैठकों को छोड़कर फौरन ही पंडाल गाह के अंदर तशरीफ ले आए। आप हजरात का ये प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बाज़ाब्ता तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं नात के लिए दावत स्टेज देता हूँ। आप हजरात ही के इस शहर रुड़की के ही रहने वाले जनाब हजरत अलहाज मौलाना आज़म हयात साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वो आए और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के सामने गुनगुनाएं। जाए, आप हजरात की भूख को मिटाया जाए। यकीनन इन उलमा ने जो आप हजरात के लिए, आप हजरात की प्यास को मिटाने के लिए, आप हजरात की भूख की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए, जो हजरत क़ारी इमरान साहब की अदनासी दावत पर लब्बैक कहते हुए यकीनन इस तवील मसाफत को, इस तवील अरसे को सफ़र करके, तय करके आप हजरात को रूबरू स्टेज पर जलवा अफरोज हुए। अरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, शहर रुड़की वालों, यकीनन ये उलमा का एहसान है कि हमारी अदनासी दावत को कबूल किया और लब्बैक कहते हुए फौरन पंडाल में, फौरन स्टेज पर जलवा अफरोज हो गए। चूँकि यही वो उलमा हैं कि जिनके बारे में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की ये तमन्ना हो, कोई ये चाहता हो कि मुझे देखे, मुझसे मुलाकात करें, तो हदीस मुबारक का ये इरशाद है, ये मफहूम है, हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गो मुझे देखना, गोया इन उलमा को देखना है कि जिन्होंने इन उलमा से मुलाकात की, गोया मुझसे मुलाकात की, कि जिन्होंने इन उलमा से मुसाफा किया, गोया मुझसे मुसाफा किया, कि जिन्होंने इन उलमा का दीदार किया, गोया मेरा दीदार किया। आज कौन शख्स ऐसा है जो ये कहे कि मैं आशिक़ रसूल नहीं हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल का दीदार नहीं करना है। यकीनन अल्लाह के रसूल की ये उम्मती इस बात के आशिक़ हैं, इस बात के मुतमन्नी हैं कि हमें अल्लाह के रसूल का दीदार नसीब हो, हमें अल्लाह के रसूल की मुलाकात नसीब हो, हमें अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नसीब हो। तो नौजवान साथियों, बहुत ही सुना
सुनहरा मौका है, बहुत आसान नुस्खा है। अपने घरों को छोड़िए, उलमा का दीदार कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन उलमा का दीदार करना गोया मेरा दीदार करना है, इन उलमा से मुलाकात करना गोया मुझसे मुलाकात करना है। तो नौजवान साथियों, इस आसान नुस्खे को हम कैसे भुला सकते हैं? फौरन अपने घरों को छोड़िए, अपनी बैठकों को छोड़िए, अपने चौराहों को छोड़िए और फौरन पिंडालगाह के अंदर तशरीफ ले आए। चूँकि यह फजीलत हमें रोज़ाना मैसर नहीं हुआ करती, यह फजीलत हमें ऐसे नहीं हासिल हुआ करती। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुनहरा मौका है। इसलिए नौजवान साथी अगर सड़कों पर मौजूद हैं, फौरन अपनी सड़कों को छोड़ दें। बातों में मशगूल हैं तो अपनी बातों को छोड़ दें। चौराहों पर मशगूल हैं, चौराहों पे चलते हुए नजर आ रहे हैं तो चौराहों को छोड़ दें और फौरन पिंडालगाह के अंदर तशरीफ ले आए। हमारे हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन उन सितारों के दरमियान, उन सितारों के दरमियान जो चांद नजर आता है, जो पूरी दुनिया को रोशनी से मुनव्वर करता है, अपनी नूरानियत बख्शता है, आप हजरात उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह से इस दुनिया में जो चांद से चेहरे हैं, इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने चांद की शक्ल अता की है, यही वो उलमा है। एक जगह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि यही वो उलमा हैं जो नबियों के वारिस हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कहाँ तुम हो, कहाँ भटके हुए हो, कहाँ इस बात से नावाकिफ हो? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अहले बस्ती, तुम कहाँ हो? या हजरात करूं कुछ देर में आप हजरात के मेहमान जो उलमा की शक्ल में स्टेज पर चढ़वा फरोश होने वाले हैं। अरे बुजुर्गों, ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का अदब क्या हुआ करता है, मेहमानों का एहतराम क्या हुआ करता है, मेहमानों का सबसे पहला एहतराम, मेहमानों का सबसे पहला अदब ये हुआ करता है, मेहमानों का सबसे पहला एहतराम ये हुआ करता है कि जब जैसा सजाया जाए, कि जब स्टेज को नूरानियत बख्शी जाए, कि जब आप हजरात के इस मदरसे में पिंडालगाह को इस तरीके से सजाया जाए, तो आप हजरात यकीनन अपने घरों पर न बैठिए। आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर, अपने चौराहों को छोड़कर फौरन पिंडालगाह के अंदर तशरीफ ले आए। क्योंकि यही वो उलमा हैं जो नबियों के वारिस है और यही वो उलमा हैं कि जिनकी मिसाल कुएं जैसी है। कि मसल मशहूर है, पियासा कुएं के पास जाता है, मसल मशहूर है, पियासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब तलब हद से बढ़ जाए तो प्यास तो कुआं खुद चल के प्यासे के पास आता है। हमारी मिसाल प्यासों जैसी है, इन उलमा की मिसाल कुएं जैसी है। आप हजरात की मिसाल, हमारी मिसाल प्यासों जैसी है। अरे हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हमारी भूख को मिटाने के लिए, प्यास की शिद्दत को खत्म करने के लिए ये उलमा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होते हैं। और यकीनन ये उन उलमा का एहसान है, ये अल्लाह का फजल है, इस मदरसे का एहसान है, मदरसे वालों का एहसान है। आप हजरात की नाज़िम आला कारी इमरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनका भी एहसान है, अल्लाह का फजल है कि हर साल की तरह इस साल भी ये